दोस्तों, जब भी हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा यूनिवर्स कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करता है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है। और हम ये भी मानते हैं कि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो इन रूल्स को गवर्न करते हैं। हमारा ये थॉट काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये परफेक्टली सही नहीं है। दरअसल आइडिया यहाँ पर यह है कि हमारा यूनिवर्स एक मैकेनिकल क्लॉक वर्क है और फिजिक्स के लॉज ये बताते हैं कि आखिर एक क्लॉक कैसे चलती है। यहाँ पर मैकेनिकल क्लॉक वर्क से मेरा मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम है जो कि कुछ फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूटन के लॉज के हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं मैक्सवेल की इन 4 इक्वेशन के हिसाब से, मैटर एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक रूल के हिसाब से। अब ये रूल हमेशा सेम होते हैं चाहे हम कुछ भी करें, कहीं पर भी जाएं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि यही लॉज यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। फिजिक्स के लॉज ही यूनिवर्स के लॉज हैं। ये आइडिया बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगता है। जब हम स्कूल में फिजिक्स पढ़ते हैं तो सब कुछ इतना नीट और प्रिडिक्टेबल होता है। प्लैनेट का मोशन, लाइट का बिहेवियर, सब कुछ केवल एक फॉर्मूले में फिट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। हम सोच लेते हैं कि फिजिक्स के लॉज यूनिवर्स का पूरा ब्लूप्रिंट है, जैसे किसी ने यूनिवर्स का कोड लिख दिया हो और हम अपने यूनिवर्स को इक्वेशंस में रीड कर रहे हो। ये आइडिया शायद न्यूटन के टाइम से ही चल रहा है। उनके लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी के बाद लोगों ने ये सोचा कि अगर हम सब कुछ मेजर कर लें, हर एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर कर लें, तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस आइडिया को हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और आप देखो तो पूरी की पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स इसी आइडिया पर बेस्ड है। बेसिकली उनके लॉस के अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी बॉडी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये आइडिया कंप्लीट है? क्या हम सभी चीज़ों के फ्यूचर को डिटरमिन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। आप में से कई सारे लोगों के मन में आइडिया आ गया होगा कि शायद अब मैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करने वाला हूँ, क्योंकि वही क्लासिकल फिजिक्स को चैलेंज करती है। आई नो क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड होती हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स का मेन पॉइंट ये है कि हर मेजरमेंट एक फिजिकल प्रोसेस होती है। जब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो ये प्रोसेस सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है, उसमें पर्टर्वेशन ला देती है। और ये डिस्टर्बेंस इतना स्मॉल नहीं होता कि हम इसको सिंपली इग्नोर कर दें। इसका मतलब हमें अपनी कैलकुलेशन में इन इंटरेक्शंस को काउंट करना पड़ता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भी लॉज ऑफ फिजिक्स अभी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। मतलब ये है कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारे मैकेनिकल क्लॉकवर्क यूनिवर्स का आइडिया है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कुछ और ही है। इसको समझने के लिए मैं आपका इंट्रोडक्शन एक न्यू फील्ड से कराता हूँ, जिसको हम कंट्रोल थ्योरी कहते हैं। इस सब्जेक्ट का यूज़ इंजीनियर्स करते हैं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका फिजिक्स के साथ भी डीप कनेक्शन है। कंट्रोल थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर फिजिसिस्ट इसके बारे में इतना नहीं पढ़ते। तो कंट्रोल थ्योरी में क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। जैसे एक कार की स्टेट उसकी पोजीशन और स्पीड हो सकती है। फिर इसके बाद इसमें एक लॉ ऑफ एवोल्यूशन होता है जो बताता है कि स्टेट टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। इसके साथ हमें इनपुट्स मिलते हैं जो सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ आउटपुट मिलते हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं। कंट्रोल थ्योरी का मेन गोल ये है कि आप अपने इनपुट्स का यूज़ करके सिस्टम को अपने डिजायर्ड स्टेट में ले जाओ। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेबिलिटी और दूसरा है कंट्रोलेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी ये बताता है कि क्या आप सिस्टम के आउटपुट के थ्रू उसका पूरा स्टेट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कार की पोजीशन को मेजर करते हो ओवर द टाइम, तो आप उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको लॉज ऑफ मोशन पता है। तो सिंपली चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम आपको वेलोसिटी दे देगा। मतलब अगर स्टेट ऑब्जर्वेबल है तो आप इसके इंटरनल स्टेट को समझ सकते हो। दूसरा है कंट्रोलेबिलिटी। ये बताता है कि क्या आप अपने इनपुट का यूज़ करके सिस्टम को किसी भी डिजायर स्टेट में ले जा सकते हो या नहीं। जैसे आप कार को कंट्रोल करते हो, आप कार की स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर का यूज़ करके उसको कहीं भी ले जा सकते हो। पर यहाँ पर आप एक और चीज़ सोच कर देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो क्या होगा। सपोज करो आपके पास कंट्रोलेबिलिटी है लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा। जैसे अगर आप कार को तो एक्सेलरेट कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर और कितनी फास्ट उसको ले जा रहे हो, देन ऐसे केस में आप ड्राइव कैसे करोगे। तो इट मीन्स कंट्रोल थ्योरी में इन दोनों पैरामीटर्स का होना ज़रूरी है।
ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन कंट्रोल थ्योरी पर। चलिए अब हम कंट्रोल थ्योरी का फिजिक्स के साथ कनेक्शन देखते हैं। तो आप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को देखो, ये भी एक तरह का कंट्रोल का एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कंट्रोल थ्योरी में हम लॉस को यूज़ करते हैं डिज़ायरेबल आउटकम को अचीव करने के लिए, लेकिन फिजिक्स में हमें लॉस का पता नहीं होता, हमें उनको डिस्कवर करना होता है। लेकिन फिर भी एक फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ स्टेप्स को प्रिपेयर करना होता है, मतलब सिस्टम को स्पेसिफिक कंडीशन में सेट करना होता है। इसके लिए हमारा सिस्टम थोड़े लेवल में कंट्रोलेबल होता है और हमें सिस्टम का आउटपुट मेजर करना होता है। तो सिस्टम का थोड़े लेवल में ऑब्जर्वेबल होना भी ज़रूरी है। पर अगर आप ऐसी स्टेट नहीं बना पाते हो और अगर आप उसको मेजर नहीं कर पाते हो, तो आप उसकी डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और ऐसे केस में आप लॉस को भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। अब सपोज आपके पास एक सिस्टम है जो कि फुल्ली कंट्रोलेबल नहीं है और फुल्ली ऑब्जर्वेबल नहीं है, पर उसका आउटपुट आपके गिवन इनपुट के थ्रू कंट्रोलेबल है। मतलब कि आप सिस्टम को फुल्ली एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते हो, पर आप उस पार्ट को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि ऑब्जर्वेबल है, और बाकी के पार्ट को आप निगलेक्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग में लोग अक्सर इस प्रोसेस को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, जो बस इनपुट को आउटपुट के थ्रू लिंक करता है विदाउट केयरिंग अबाउट इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हम इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको मॉडल करना समटाइम डिफ़िकल्ट होता है। और यही है फिजिक्स का मेन पॉइंट। हम कभी भी यूनिवर्स को फुल स्टेट में स्टडी नहीं करते, हम हमेशा बस कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल को आइसोलेट करके देखते हैं जो बाकी सबसे थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास, पोजीशन और मोमेंटम स्टडी करते हैं बिना ये सोचे कि उसके इंटरनल बॉन्ड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर और प्रेशर को देखते हैं बिना पार्टिकल के मोशन को ट्रैक करते हुए। ऐसे ही एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के बिहेवियर को देखते हैं और इस बात को निगलेक्ट कर देते हैं कि न्यूक्लियस कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम डीकपलिंग कर देते हैं। तो डीकपलिंग का ये आइडिया हर जगह पर है। हम हमेशा ऐसी सिचुएशंस को ढूंढते हैं जहाँ कुछ वेरिएबल्स को अलग करके हम स्टडी कर पाएँ। ये प्रोसेस हमें यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट को समझने में हेल्प करती है। तो क्या फिजिक्स के लॉज ही यूनिवर्स के पूरे ट्रुथ को बताते हैं? नहीं, फिजिक्स के लॉज केवल बस उस पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं जो हम ऑब्जर्व और कंट्रोल कर सकते हैं। वो यूनिवर्स के उस छोटे से हिस्से की बात करते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सेसिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स में क्या है और क्या नहीं। फिजिक्स के लॉज बस ये बताते हैं कि यूनिवर्स का एक पार्ट दूसरे पार्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम प्रोटॉन की स्टडी करते हैं तो हमें क्वार्क्स के इंटरनल डायनेमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम एटम की स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस के डिटेल को इग्नोर कर देते हैं। हम हमेशा एक सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं जिसमें बस वो वेरिएबल होता है जो हम कंट्रोल और ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कभी भी यूनिवर्स के होल स्टेट को शो नहीं कर सकता, हमेशा कुछ अननोन्स रह ही जाएंगे। So ultimately we can say that the laws of physics are not the laws of universe. They are just like a window जो हमें बहुत कुछ बताती है लेकिन पूरा ट्रुथ नहीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।